स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जीके का 17वां भाग लेके आ रहे हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसका PDF डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट देना तो आपको ये वाला ऐप डाउनलोड करना होगा। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे इसी तरह एक क्वेश्चन आएगा, 4 विकल्प, आपको अपना उत्तर बताने के लिए 5 सेकंड मिलेगा। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर बाद में देखेंगे सभी अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण के समय निम्नलिखित में से कौन मध्य में रहता है। 2 कंडीशन होती है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता है हर पूर्णिमा को नहीं होता, लेकिन ये होता है केवल और केवल पूर्णिमा को। उसी तरह जो सूर्य ग्रहण होता है ये होता है अमावस्या को। अमावस्या मतलब कि जब पूरी रात काली रहती है और पूर्णिमा मतलब कि जब पूरी रात काली नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण के समय बीच में कौन रहता है। आपको पता होगा कि जब ये तीनों एक लाइन में आते हैं, जैसे कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तभी कोई ग्रहण लगता है। तो अगर पृथ्वी बीच में आती है और एक तरफ सूर्य रहता है और एक तरफ चंद्रमा रहता है तो उस कंडीशन में होगा चंद्र ग्रहण, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। इसके उलट अगर हम सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है ये बीच में आ जाता है और पृथ्वी साइड में चली जाती है, तब जाके होता है सूर्य ग्रहण। अगला है कि अप्रैल 2019 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में पाकिस्तान स्थित किस व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित किया गया। भारत सरकार इसके लिए कई सालों से प्रयत्न कर रही थी, लेकिन फाइनली यूएन के द्वारा मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अप्रैल 2019 में इसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया। आपको बताना है कि इनमें से वो कौन है। तो ये है मसूद अजहर। मसूद अजहर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे मीठी कृत्रिम चीनी कौन सी है, मतलब कृत्रिम चीनी, ये आपको बताना है। ये होता है एस्पार्टेम। एस्पार्टेम। अगला है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश के 3 गुणों के बारे में पढ़ाया जाता है, प्रकीर्णन, अपवर्तन, परावर्तन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन का ये मतलब होता है कि अणुओं के माध्यम से जब हर दिशा में प्रकाश का संचरण होता है, इसे कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए होता क्या है कि अगर हम बात करें धरती की, तो धरती यानी कि पृथ्वी के आसपास वायुमंडल होने का सबसे बड़ा एक रीजन है प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे होता क्या है कि यहाँ पर वायुमंडल है और धूल के कण है, जब यहाँ पे प्रकाश आता है तो ये इससे टकरा करके अगले कण पे और इस तरह ये चारों तरफ फैल जाता है, जिससे कि आपको यहाँ से आकाश नीला दिखाई देता है। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश नीला के जगह पे काला दिखाई देता है। काला दिखने का यही कारण है कि वहां पे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। अगला है कि जब गोलाकार छेद वाले किसी धातु की शीट को गर्म किया जाता है तो क्या होगा। एक शीट है जिसमें एक छेद है गोलाकार, अगर इसको गर्म किया जाता है तो क्या होगा। क्या यह छेद फैलेगा, सिकुड़ेगा या फिर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तुरंत अपना उत्तर 5 सेकंड के अंदर कमेंट करके बताइए। देखिए अगर इस तरह की कोई भी वस्तु होगा, खास करके वो धातु की शीट कहा गया है यहाँ पे, तो अगर आप इसे गर्म करते हैं तो ये जो छेद होगा ये फैलेगा। अगला है कि नेफ्थलीन बाल्स किससे बनी होती है। आपके पास समय है 5 सेकंड का, तो अपना उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं। टार होता है, टार से बनी होती है, कोयला टार से। नेफ्थलीन बाल्स होती हैं कोयला टार से बनी हुई। अगला है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। जहां पर ये शब्द लग गया मीटर में आदर्श, इसका मतलब कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, ये होगा कुछ नहीं, यानी कि 0। अगला है कि बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है, मतलब कि फुल फॉर्म बीओडी।
तो ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का फुल फॉर्म होगा। अगला है कि धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन है। धातु परमाणु से युक्त विटामिन कौन है, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, और आपको याद दिला दें कि अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना या फिर इसका टेस्ट खुद देना, तो आप उस ऐप पे जाइए। वहां पे आपको एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, इसके अलावा यूपीपी, इस तरह का ढेर सारे एग्जामों का प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर का टेस्ट भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। देखिए यहाँ पे कहा गया है धातु परमाणु से युक्त विटामिन, ये होता है B12। अगला है कि संपूर्णतः काला निकाय वह है जो क्या करता है या फिर क्या होता है। तो अगर संपूर्णतः कहा गया है काला, तो देखिए काला जो कलर होता है इसका क्या क्या काम होता है, ये क्या करता है। तो अगर आप ठंडी के दिनों में काला कपड़ा पहनते हैं और सफेद कपड़ा, दो व्यक्ति दो कलर, तो जो काला वाला कपड़ा वाला व्यक्ति है इसे कम ठंडी लगेगी, यानी कि जो ये कपड़ा है ये विकिरणों को अवशोषित कर रहा है। और अगर कहा जा रहा है कि संपूर्ण मतलब कि टोटली, तो यह पूरी तरह से सभी तरंगदैर्ध्य के विकिरण को अवशोषित करेगा। अगला है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, इसका मुख्यालय किस शहर में है। हमने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको सभी का हेडक्वार्टर बताया है और वहां पे ये भी बताया गया है कि वो कब बना। इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कोई शक नहीं है। तो अगर आप हमें चैनल पे फॉलो करते हैं तो अभी तक आपको वीडियो जरूर मिली होगी, नहीं मिली है तो आप जाके देख सकते हैं। यह है जिनेवा में। परिदृश्य निर्माण और प्रत्युत्तर पर साइबर अभ्यास 29 से 30 अप्रैल 2019 के बीच में किस शहर में हुआ। साइबर अपराध के लिए प्रैक्टिस किया गया नई दिल्ली में। प्रसिद्ध संस्कृत काव्य कादंबरी की रचना किसने की थी। देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है आपके परीक्षाओं में, तो आपको बताना होगा कि कादंबरी की रचना किसने की। बाणभट्ट ने। अगला है कि वायुमंडल में बादल क्यों तैरते हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बादल तैर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो आखिर इसका कारण क्या है। कम दबाव, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे तो कम दबाव का कोई मतलब ही नहीं है। तापमान कम होना, तो इससे भी तैरने का कोई डिपेंड नहीं है। सही उत्तर है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि किस बॉलीवुड व्यक्तित्व को मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2019 के आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक चीज आपको याद दिला दें कि अगर आपसे परीक्षा में जिस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि आप 2020 का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपसे 2019 के क्वेश्चन पूछे जाने के अधिक चांस होते हैं। हम लोगों से गलती कहाँ होती है कि अगर हम सितंबर 2020 में पेपर देने जा रहे हैं तो हम मई, जून, जुलाई को पढ़ के जाते हैं और हमें लगता है कि हमने पूरा करंट अफेयर को कवर कर लिया है। चूंकि बाद में ये गलत सिद्ध होता है, हमें पिछले एक साल का, कम से कम एक साल का करंट अफेयर तैयार होना चाहिए। कई बार देखा गया है कि जैसे कि 2020 है तो इस तरह पूछा जाएगा कि जनवरी 2019 में CGI कौन थे, मतलब कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज तक वो व्यक्ति 3 बार चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह आपको कम से कम एक नहीं तो 1.5 साल का कवर करके जाना होगा। यहाँ पे पूछा गया है 2019 के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला था सलीम खान को। अगला है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसे क्रिकेट में 11, हॉकी में 11, तो आपको बताना है कि नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। इसके लिए भी सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, और अगर आप ऐप पर जाते हैं तो वहां पे आप जाके इसे पढ़ पाएंगे। ये होते हैं 7। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। इंटरनेट का जनक यह है विंड सर्फ। और अगर कंप्यूटर का जनक पूछ ले तो चार्ल्स बैबेज। अगला है कि अग्नाशय द्वारा निम्न में से कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। अग्नाशय के द्वारा, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
तो ये होता है इंसुलिन। पिछला क्वेश्चन जो था ये कंप्यूटर इंटरनेट से था, तो चलिए हमको एक उत्तर कमेंट करके बताइए, रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रोम का बताइए। रैम का हम बता देते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का आप कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है कि इसको हमने कवर कर लिया। दंत चिकित्सक के द्वारा कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? जैसे कि अगर आपके मुंह में दंत चिकित्सक देखना चाहे तो वो आपके मुंह में सबसे पहले एक इस तरह का लेंस होता है, इसको हाथ में पकड़ता है यहाँ से और इसको आपके मुंह में डालता है, और उसके सर पर, जो डॉक्टर होता है उसके सर पे एक लाइट लगी होती है, वो लाइट इस पे लगती है। यहाँ से वो आपके जो दांत होते हैं उससे अंदर का भाग देख पाता है, जो कि यहाँ पे इसका फिगर बनता है और आसानी से इसे देख लेता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा दर्पण यूज किया जाता है। बस दो ही में से आप बताइए, 50-50 हो गया। यह होता है अवतल दर्पण। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सिंपल क्वेश्चन लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। 1935 में इसको बनाया गया, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पे। लेकिन आपको यहाँ पे बताना था राष्ट्रीयकरण, जो कि हुआ था 1949 में। 1949 में। अगला है कि एक लौ का आंतरिक भाग काले रंग का क्यों होता है? अगर आप एक लौ को ध्यान से देखें, जैसे कोई लौ जल रही है, तो इसमें आपको बीच में कुछ भाग काला दिखता है, कुछ लाल दिखेगा, कुछ थोड़ा नीला दिखेगा, कुछ बीच में हल्का काला दिखता है। इसका कारण क्या है? तो जहां पे पूर्ण दहन होगा वहां पे नीला दिखेगा, जहां पे अपूर्ण दहन होगा वहां पे लाल दिखेगा, और जहां पे कोई दहन नहीं होगा वो आपको काला दिखता है। ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा जा सकता है। अगला है कि किस शहर को भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में जाना जाता है? आर्थिक राजधानी नहीं पूछा गया। अगर आर्थिक राजधानी पूछा गया होता तो सही उत्तर होता आपका मुंबई, लेकिन कहा गया है बैंकिंग राजधानी। यह है चेन्नई, चेन्नई को। अगला है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ कई चीजें कई जगह से ली गई है। अगर आप ऐप को डाउनलोड किए हैं तो वहाँ पे आप पूरा पॉलिटी पढ़ सकते हैं लाइन बाय लाइन, बिना किसी बुक के। तो वहाँ पे भी हमने आपको बताया है, कई वीडियो में भी हमने आपको बताया है, ये लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ पे है कि जैसे कि हमारे यहाँ एक उपराष्ट्रपति होगा, जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मिनिमम उसकी एज होनी चाहिए 35 साल। चलिए कमेंट करके बताइए राज्यपाल के लिए कितना होना चाहिए? राज्यपाल के लिए मिनिमम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन है 21, 25, 30 और 35। उत्तर कमेंट करके बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। अगला है कि रानी विक्टोरिया के स्मरण में हुगली नदी के तट पर कौन सी इमारत बनाई गई है? यहाँ पे हम 5 सेकंड रुक रहे हैं ताकि सभी लोग अपना उत्तर कमेंट करके बता पाए। यह है विक्टोरिया मेमोरियल। विक्टोरिया मेमोरियल, रानी विक्टोरिया, विक्टोरिया मेमोरियल। टोडरमल अकबर के शासनकाल में किस विभाग में मंत्री थे? जो अकबर के नवरत्न थे उसमें टोडरमल भी थे, बिरबल थे, टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा, इस तरह 9 लोग थे। तो जो टोडरमल थे ये किस विभाग के मंत्री थे, ये आपको बताना है। अकबर की बात करें तो अकबर के पिता का नाम था क्या? हुमायूं। हुमायूं के पिता का क्या नाम था? बाबर। ये क्रम है। तो यहाँ पे अकबर शासन किया था 1556 से लेकर के 1605 तक। मुगल वंश का सबसे बड़ा राजा माना जाता है अकबर को, और टोडरमल इसके वित्त मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहत स्नानागार या फिर विशाल स्नानगृह निम्नलिखित में से किस साल में पाया जाता है? यह है मोहनजोदड़ो में। अगला है कि प्राकृतिक गैस में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मौजूद होती है? प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है? ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। सही उत्तर है मेथेन। मेथेन को CH4 इसका रासायनिक फार्मूला है, और इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस।
अगला है कि टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। टीपू सुल्तान, ये थी श्रीरंगपट्टनम में। यहाँ पे संधि भी हुई थी तीसरे युद्ध में। हालांकि टीपू सुल्तान का वो दूसरा युद्ध था और अगले युद्ध यानी कि चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है। तो ये है हरा प्रकाश, हरा प्रकाश। अगला है कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया। अंतरिम कहने का क्या मतलब है, 1948 से लेकर के 1950 में जो सरकार बनी ये अंतरिम थी, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। इलेक्शन हुआ 1951-52 में। तो आपको बताना है कि उस समय इसका नेतृत्व किसने किया। आसान क्वेश्चन है, सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहां पर स्थित है। कमेंट करके बताइए। तो यह है दिल्ली में, दिल्ली में है। आज भारतीय रेलवे में 18 जोन हो चुके हैं, जो कि पहले केवल 17 था। जो लास्ट में जोन जोड़ा गया है ये है साउथ कोस्ट और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। अगला है कि किस शहर को पेठा नगरी के नाम से जाना जाता है। जैसे गुलाबी नगरी, पेठा नगरी। तो गुलाबी नगरी कहते हैं जयपुर को और पेठा नगरी कहते हैं आगरा को। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में कैसी होती है। CO2 की बात की गई है। अम्लीय होती है या फिर क्षारीय होती है, बस आप इसी में से बता दीजिए। आपके लिए 50-50 हो गया। ये दोनों बिल्कुल गलत है, ये होती है अम्लीय। अगला है कि इन बीमारियों में कौन सी बीमारी जीका वायरस के कारण होती है। जीका वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो जीका वायरस के कारण जो बीमारी होती है इसका नाम है माइक्रोसेफली। माइक्रोसेफली। अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे जाके आप टेस्ट दे पाएंगे, जो कि आपके लिए, आपको परीक्षा के लिए प्रिपेयर करेगा। और आपका कोई भी एग्जाम होगा तो आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं उसका। अगर किसी भी एग्जाम का टेस्ट आपको वहां पे नहीं मिलता है तो वहां पे फीडबैक में जाकर के आप हमको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। तो इस तरह आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया में सोने के भंडार में कौन सा रेगिस्तान समृद्ध है। समृद्ध कहने का मतलब कि धनी है, ज्यादा पाया जाता है। तो यह है अटकामा। अगला है कि इप्सम साल्ट, यानी कि इप्सम साल्ट मतलब कि सेंधा नमक, इसका उपयोग किया जाता है क्यों, किस लिए। तो सूखी त्वचा के लिए बिल्कुल सही, लेकिन दर्द के लिए भी तो करते हैं और छोटे घाव के लिए भी करते हैं, यानी कि सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला है कि आर्गन की परमाणु संख्या क्या है। आर्गन की परमाणु संख्या, आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18। चलिए कमेंट करके बताइए एल्युमिनियम की परमाणु क्रमांक। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कमेंट करके बताइए। अगला है कि दूसरा मार्शल अर्जुन सिंह मेमोरियल इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट किस स्थान पर आयोजित किया गया था। जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। ये हुआ था चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में। अगला है किस पदार्थ के बनने के कारण चांदी की सतह खुले संपर्क में काली हो जाती है। मतलब अगर चांदी की कोई सतह है, अगर आप उसे खुले वायुमंडल में रखेंगे तो कुछ दिन के बाद ये काला पड़ने लगता है। तो काला पड़ने का कारण क्या है ये आपसे पूछा गया है। क्या होता है जिससे कि वो काला पड़ जाता है। ये होता है सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। अगला है कि अशुद्धता की उपस्थिति में बर्फ का गलनांक पे क्या असर पड़ेगा। तो ये घटता है। अगला है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, मतलब साइज में। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है शनि, पहले नंबर का कौन है ये आप बताइए। बृहस्पति। अगला है कि 1857 गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तुरंत अपना उत्तर कमेंट करके बताएं। ये था लॉर्ड कैनिंग। देखिए 1857 बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 से पहले कंपनी रूल करती थी
1857 में जब क्रांति हुई तो उसके बाद ब्रिटेन की संसद रूल करने लगी, कंपनी यहाँ से आउट हो गई, इसलिए 1857 भारतीय इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण वर्ष है। अगला है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है, किस स्टेट का? यह है असम, कैपिटल दिसपुर। अगला है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को तो हुआ था, ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन ईयर कमेंट करके बताइए। ये हुआ था 1869 में, 1869 में। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? रमन इफेक्ट के जनक डॉक्टर सीवी रमन के नाम पे मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को, 28 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, बताइए कमेंट करके। यह है 23 दिसंबर। अगला है कि सेज, जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें, ऐप जरूर डाउनलोड करिए, जहां से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वो केवल 4 MB का है और आप उसे आसानी से अपने मोबाइल में रख सकते हैं। तो ये होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज मतलब कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? गांधी इरविन समझौता, तो भारत में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उसको खत्म करने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। हालांकि उस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी चल रहा था, जो कि जिसकी संख्या थी 3, और इसमें सेकेंड वाले से पहले ये समझौता हुआ, जिसके बाद गांधी जी लंदन गए। हालांकि समझौता पूरा नहीं हो पाया और गांधी जी फिर से भारत लौट आए। अगला है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है? कायदे आजम किसका उपनाम है? तो यह है मोहम्मद अली जिन्ना का। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। अगर आप प्लेलिस्ट पर जाकर SSC ऑनलाइन एग्जाम लिखते हैं तो वहां पे ये आपको ऐप मिल जाएगा, या फिर इसका डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।